हाय गाइस। आज मैं बात करना चाहता मैं चेक करना चाह रहा था कि पोल भी इसमें डाल दूंगा कि आप लोगों का क्या ख्याल है आपका इसके बारे में, एलबीडब्ल्यू के बारे में। क्रिकेट के लॉज में है लेग बिफोर द विकेट, लेकिन आई थिंक उनको आईसीसी को इसके बारे में कुछ देखना चाहिए, बिकॉज करंटली जो लॉ है वो आई थिंक फेयर नहीं है कुछ बॉलर्स के लिए या कुछ कंडीशन के लिए, या बेसिकली टैलेंट जो है बॉलर्स का, स्पेशली वो बॉलर्स जो ज़्यादा स्विंग करें या टर्न ज़्यादा करें और बैट और बॉल का बैलेंस वापस लाने के लिए आई थिंक उनको इस लेग बिफोर द विकेट में भी चेंज करनी चाहिए। स्पेशली अगर आजकल देखें आप, T20 में देखें, वनडे में भी, इवन टेस्ट मैच में भी जो प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने गार्ड चेंज कर दिए हैं। दे स्टैंड या तो ऑफ स्टंप के बाय फुट एक बाय होगा, क्योंकि दे नो इट कि अगर बॉलर जो है, अगर राइट हैंड बैट्समैन है और बॉलर जो है वो ओवर द विकेट आ रहा है, तो अगर आप देखें, एक्चुअल देखें लेंथ पे अगर बॉल पड़ के वहाँ से अगर मूव करना है तो बहुत थोड़ा एरिया है जहाँ पे वो एक्चुअल आउट हो सकता है। रीज़न ये है कि अगर बॉल उसका, अगर वो ओवर द विकेट आ रहा है क्योंकि अ लिटिल बिट ऑफ एंगल से आता है बॉलर का, बैट्समैन तक जब बॉल पहुंचता है, तो जब अगर वो बॉल जो है ऑफ स्टंप से थोड़ा सा अगर मिडिल स्टंप पे पड़ा है और विद एंगल आ रहा है, अगर मूव नहीं भी किया, तो जब उसको लगेगा बैट्समैन और बैट्समैन फ्रंट फुट पे जब जाएगा, अगर उसको अनलेस कि बैक फुट पे लगे इट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन फ्रंट फुट पे लगा है तो मोस्टली बॉल जो है ना वो डाउन द लेग जा रहा होगा। ठीक है, तो आप रिव्यू करेंगे या वैसे एम्पायर नहीं देगा तो वो आपको चांस नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि उसको विद एंगल, इसका मतलब उसने बैट्समैन को जब हिट करना है तो बॉल जो है वो ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के दरमियान लगाओ। ठीक है, अब उसमें ये है कि तो अगर वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट बॉल आया है और अगर उसका ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप के दरमियान उसका बॉल का ठप्पा पड़ा है या लिटिल बिट ऑफ आउटसाइड ऑफ स्टंप पड़ा है और जब इम्पैक्ट हुआ है वो स्टंप्स के अंदर हुआ, क्योंकि अगर इस तरह हुआ है कि बॉल का ठप्पा जो है वो लेंथ की इस तरह की थी कि जब ठप्पा पड़ा है बॉल के ऑफ स्टंप के बाहर ठप्पा पड़ा है और वहाँ से ऑफ स्टंप के बाहर से करके फिर भी अगर इस तरह लगा को मिड ऑफ और मिडिल पे तो लगा है, इम्पैक्ट जो है जब उसने टांग जो है बैट्समैन की हुई है वो अगर विकेट के अंदर हुई है तो तब आउट है। अगर थोड़ा सा बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है, बैट्समैन ने टांग निकाली है, जैसे आजकल करते हैं, वो ऑफ स्टंप पे गार्ड लिया हुआ है, मिडल से भी जाए बल्कि ऑफ स्टंप की लाइन पे गार्ड लिया, जो ही बॉल थोड़ा सा बाहर पड़ता है वो टांग निकाल लेते हैं। अब उनको पता है इम्पैक्ट होगा क्या, बॉल अगर वैसे देखा जाए, अगर बैट्समैन ना होता तो बॉल जो है वो लग के अगर विकेट में लगता, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि उसने इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप कर दिया, वो खेला है तो अब बॉलर को आउट मिलेगा। तो आई थिंक ये डिस्करेज करता है बॉलर्स को, ज़्यादा स्विंग बॉलर्स को आपको नहीं देखने को मिलते कि ऐसे बॉलर्स, कई बॉलर्स हैं लंबी स्विंग करते थे, या ऑफ स्पिन बॉलर, थिंक अबाउट बताया मुरलीधरन ऑफ ब्रेक बॉलर है, वो अगर लंबी ब्रेक वाले बॉलर्स लेके आओ उसका फ़ायदा भी नहीं, अब आपको बॉलर को चाहिए थोड़ी सी ब्रेक करे भाई, अगर उसने ऑफ स्टंप के बाहर से अगर ब्रेक करके वापस लिया है तो सिर्फ बैक फुट पे बैट्समैन खाएगा बिल्कुल विकेट के सामने, तब आउट होगा, वरना वो बाहर जाके, हाँ अगर वो शोल्डर आर्म करता है फिर है जी, क्योंकि जी बॉल वो तब लॉजिक क्या है कि जो उसने शोल्डर आर्म किया, बॉल वहाँ पड़ के अंदर आ था, विकेट में जा था, उसकी पैड पे लगा तो आउट दिया। तो भाई जब अगर बैट्समैन शॉट भी प्ले कर रहा है और अगर उसके बल्ले पे नहीं लगा तो बॉल अगर विकेट पे जा रहा था तो उसको ये आउट होना चाहिए। फिर आप थिंक अबाउट लेग ब्रेक बॉलर, राइट, या लेफ्ट आर्म सीमर, राइट हैंड बैट्समैन को लेग ब्रेक बॉलर। अब क्या है कि अब लेग ब्रेक, अच्छा लेग ब्रेक करने वाला है, जब वो बॉल लेग स्टंप पे पिच होगा फिर आउट। एलपीडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ कि अगर जो बड़ा लंबा ब्रेक करने वाला शेन वॉर्न ले या कोई भी ब्रेक बॉलर है, अगर बॉल टर्न हो रही है वो एक्चुअली लेग स्टंप के बाहर कराएगा, फोर्थ स्टंप पे, फिफ्थ स्टंप पे बॉल कराएगा डिपेंडिंग ऑन उसकी लेंथ का, फिर बॉल टर्न होकर विकेट के अंदर आ रहा होगा। अब क्या है कि अगर वो लेग स्टंप पे के बाहर बॉल पिच हो गया, चाहे उसने एज लॉन्ग एज उसने खेलने की ट्राई किया, चाहे उसने बैक लेग पे बिल्कुल स्टंप के सामने खाया, तो वो आउट ही नहीं होगा। Why? I think this is not fair with the bowler. ये बैट्समैन को एक्स्ट्रा एज मिल रहा है। अभी हम क्रिकेट में ये कहते हैं ना कि जी बॉल और बैट का जो एज खत्म हो गया। अभी टेस्ट मैच हुआ है,
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, ठीक है, 2 दिन में ख़त्म हुआ। वो कह रहे हैं जी उनको प्रॉब्लम, उनको पैसों का जो है टिकट सेल नहीं हुई या रिफंड करने पड़े उनको, 2-2 दिन में टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है तो उनको नुकसान हुआ है, ठीक। लेकिन बैट एंड बॉल का बैलेंस नहीं रहा, स्पेशली T20 में। ये छक्के लगते हैं, अच्छा है, जिनको भी पसंद। इसी तरह विकेट से भी लोग खुश होते हैं, विकेट गिर रही हों, जो है ना वो प्लेयर गेट एक्साइटेड, छक्के चौके पे भी होता है, या सॉरी प्लेयर कह रहा हूँ, स्पेक्टेटर छक्के चौके पे भी, आउट होने पे भी। अब वो टेस्ट मैच 2 दिन में खत्म हुआ, एक्साइटिंग तो था, हर बॉल एक्साइटिंग था कि भाई किसी पे विकेट ले जाता, ठीक है। आप कह सकते हो 2 दिन टू क्विक, लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट था। T20 में भी जब बॉल और बैट के दरमियान बैलेंस इक्वल होगा तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग दे कैन लुक एट इट कि लेग बिफोर द विकेट को एक्चुअली लेग बिफोर द विकेट कंसिडर करें ना। ये नहीं कि लेग बिफोर द विकेट ओनली व्हेन बैट्समैन इज लीविंग द बॉल एंड द बॉल डजंट पिच आउटसाइड ऑफ लेग, ठीक है ना। भाई लेग तब जब बैट्समैन बॉल छोड़ रहा है और अगर ठप्पा उसका बाहर नहीं पड़ा लेग स्टंप पे, फिर आउट है। या लेग बिफोर द विकेट, ठप्पा लेग स्टंप के बाहर नहीं पड़ा बट इम्पैक्ट विद द विकेट, so this is actually leg before the wicket if ball didn't pitch outside leg and impact is within the stumps. So I think this is ridiculous. मेरे ख्याल में है कि इसको रूल को चेंज करना चाहिए। लेग बिफोर द विकेट मेक सेंस करता है भाई, आप बैट एंड बॉल अगर आपने कहीं पे भी है, ऑफ ब्रेक बॉल कर रहा है, स्विंग बॉलर है, राइट आर्म पेसर आ रहा है, वो लंबी स्विंग करता है, वहां से आ रहा है, अब बॉल ने उससे तो टेक्निक शो करो, अपना टैलेंट शो करो, आप खेलो। उसने टैलेंट शो किया, इतना स्विंग किया बॉल, आप उसको करो, आप उसको खेलो। अगर आपने नहीं खेला, आपके पैड पे लगा, जहां पे भी इम्पैक्ट हुआ, अगर बॉल उसके बाद लग रहा था कि बॉल विकेट पे लगेगा तो आउट है। जैसे वो अगर उस पर लीव करता है, अगर ऑप्शन के बाहर है तो वो आउट, क्या कहते हैं, आउट नहीं है, सॉरी आउट दे देते हैं अंपायर के, वजह से शॉट नहीं खेला। तो इसी तरह शॉट खेलने पे होना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। और इसी तरह लेफ्ट आर्म अभी क्या है, बेचारे सारे बॉलर लेफ्ट आर्म अगर राइट आर्म बैट्समैन खेल रहा हो तो लेफ्ट आर्म का जो विद द एंगल पर के बॉल जो सीधा जाता है, वो इस बैट्समैन के लिए खेलना मुश्किल है। इसी तरह राइट हैंड बैट्समैन के लिए, लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए अगर राइट आर्म बॉलर आया है और द विकेट आया है तो बॉल उसका जो फ्लिप खड़ी है वहाँ जा रहा है, तो आपको करेज चाहिए और टेक्निक चाहिए खेलने के लिए, और चांसेस में ज़्यादा मिलेंगे। और बैट्समैन को ओके यार छप्पा पड़ के ये बॉल जो है, अगर मेरे विकेट पे लग गया, चाहे बाहर लेग स्टंप पे छप्पा पड़ा, तो मैं आउट हो सकता हूँ। तो आई थिंक ये चेंज करनी चाहिए, ये मेरा ख्याल है। आप लोग बताएं, आई वांट टू गेट योर फीडबैक ऑन इट, या गेट आपका क्या कहते हैं इसके बारे में कमेंट्स देखना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट्स दें और इसको ज़रा शेयर भी करें, लोगों से लिखें कि भाई कितने लोग इसको ऐसा ड्रास्टिक आइडिया। वो ऐसे ही था जैसे जब होता था कि न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं होते थे, तो न्यूट्रल एम्पायर्स के बाद लोगों ने कहा यार ये क्या चेंज होगा, अपना ये है कि भाई आपके एम्पायर्स पे नहीं, स्पोर्ट्समैन गेम की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट है। इस पर भी लोग कहते हैं कि जी अगर इस तरह आप दे देंगे लेग स्टंप के बाद ठप्पा पड़ने के बाद भी आउट है, तो वो जैसे बॉडी लाइन सीरीज हुई थी, लेग स्टंप वाली बॉल जो है, लेग स्टंप वाले वो जो वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक चेंजेस कुछ होंगे। अभी उन्होंने फील्डर कर दिया ना बॉडी लाइन के लिए, मेन तो ये है कि उन्होंने फील्डर कह दिया, 2 पीछे फील्डर नहीं होते स्केयर लेग के पीछे, दैट्स अ गुड काउंटर। बाकी ठीक है, अब बॉल टर्न कर रहा है और लेफ्ट आर्म बॉलर अगर आ रहा है तो अब उस पर दोनों चीज़ होंगी कि वो बॉल अंदर लाने वाले पे विकेट लेगा और वो पढ़ के सीधा जाए उस पर भी है, और अगर उसका स्विंग भी हो रहा है थोड़ा सा बॉल लेग स्टंप के, क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर का राइट हैंड बैट्समैन के लिए अगर बॉल लेग स्टंप के थोड़ा सा बाहर पड़ा है और फिर वो आउट स्विंग हुआ है राइट हैंड बैट्समैन के लिए, तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट बॉल फॉर हिम टू प्ले, ठीक है। अभी वो किस तरह वहाँ पड़ा हुआ, ठीक है, वो उन्होंने गार्ड ही ऑफ स्टंप के बाद ले लिया था कि भाई ठीक है ठप्पा पड़ा है, टांग पे लगा तो आउट तो नहीं है। जब व्हेन दे नो इट कि अच्छा हमने टांग भी बिछानी है और स्लिप भी बिछाना है, तो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो मुझे ज़रा इसका फीडबैक तो दें, इसके अपने राय तो दें, कमेंट्स तो दें, तो डेफिनेटली इसको शेयर कीजिएगा और ज़रा इसके बारे में अपना कमेंट्स भी दें प्लीज़।